आपका एक बार फिर कौन बनेगा करोड़पति पर। देवियों सज्जनों, समय आ गया है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का, और जिसे खेलेंगे हमारे बाकी के खिलाड़ी। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। कंटेस्टेंट्स रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट प्रश्न है ये आपके सामने। इन ऐतिहासिक यात्रियों को इनके काल के अनुसार उस क्रम में रखें जिस क्रम में ये भारत का दौरा करने आए थे। Arrange these historic travelers who visited India in the chronological order of their arrival. Ready? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A. Hyun-Sang, B. Vasco da Gama, C. Ibn Battuta, D. Megasthenes. Hyun-Sang, Vasco da Gama, Ibn Battuta, Megasthenes. समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आए थे मेगास्थनीज इन द 4th सेंचुरी BC, फिर आए थे ह्यून-सांग 7th सेंचुरी में, उसके बाद आए C. इब्न बटूटा 14th सेंचुरी में, और अंत में B. वास्को ड गामा आए 15th सेंचुरी में। यह है सही क्रम D, A, C, B। और इसी क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया उनके नाम है ये। केवल 2 ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब है रेखा देवी। वाह 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 वाह, बहुत बहुत बधाई आपको रेखा जी, वाह क्या बात है। आइए हम और आप चलते हैं वहां और खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। आइए बैठिए। बहुत समय लगा दिया आपने देवी जी, लेकिन बहुत बहुत स्वागत आपका। एक बार फिर तालियों के साथ इनका हम स्वागत करते हैं। तो देवियों सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर आकर बैठ गई हैं रोहतक हरियाणा से आई एक गृहिणी जिनका नाम है रेखा देवी। इन्हें जानवरों को पालने का बहुत शौक है, और यदि भगवान इन्हें कुछ मांगने का वरदान दें तो ये मांगेंगे कि दुनिया में कोई भी इंसान या जानवर भूखा ना रहे। बहुत अच्छे विचार हैं आपके। बहुत आप सर नीचे झुका करके क्यों ऐसा? कितने सालों से आपका ये प्रयत्न है यहाँ आने का? 17 साल से। हाँ जी, 17 साल से। 17 साल से जी। 17 साल से आप प्रयत्न कर रही हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच रेखा देवी जी। एक बार फिर तालियां आपको। रेखा देवी जी, हमारे पास एक वीडियो बनाया हुआ है हमने जी, तो पहले उसे देख लेते हैं, हमारे जितने दर्शक हैं और जनता भी देख ले। कैन वी हैव दैट वीडियो प्लीज? मेरा नाम रेखा देवी है, मैं अपने जेठ की जुगनी हूँ, ऑन ड्यूटी 24 घंटे 7 दिन। मैं घर पर ही अकेली रहती हूँ क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है बाहर जाने का। बच्चों का भविष्य देखते हुए हम रोहतक हरियाणा में आए, और बच्चों को स्पोर्ट्स की वजह से हमने अपने जानवर रखे, पैसे रखी, गाय, ताकि उनको शुद्ध घी दूध मिल सके, और मैंने अपने बच्चों को नशे से बहुत दूर रखा। मेरे परिवार वाले सब बाहर रहते हैं और मैं घर में अकेली रहती हूँ। जितने भी जानवर हैं वो सब मेरे से बहुत प्यार करते हैं और मेरी हिफाजत करते हैं। इनका ख्याल रखते रखते मेरा टाइम पास हो जाता है, और ये मेरे परिवार के सदस्य हैं। कितने जानवर हैं आपके पास, और सब आपने सड़क से उठाए हुए हैं या किसी को उठा करके पाला है? नहीं, मेरे पास 11 कुत्ते थे पहले। 11 कुत्ते हैं आपके पास, और जो सड़क पे चल रहे थे ऐसे ही उनको आप घर पे ले आए हैं। और क्या क्या है? गाय हमने देखा जी, और एक अच्छी बात कही आपने कि गाय से आप शुद्ध दूध निकालती ताकि उसका घी वगैरह जो है वो बच्चों को खिलाया जा सके ताकि वो नशे से दूर रहे। बहुत अच्छी बात है ये। आपके सुपुत्र यहाँ पर आए हुए हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम है मोहित, और मोहित आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। और साथ में आप अपने पतिदेव को एक जोड़ीदार के स्वरूप लाई हैं। जगवंत सिंह जी, आपको प्रणाम करता हूँ, स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आपने कहा था कि आप फौज में थे जी। क्या ओहदे पर थे आप? कौन से ओहदे पर? सिपाही सर। सिपाही थे आप जी। ओके ओके। तो अब फौज छोड़ दिया आपने? जी, VRS ले लिया। कितने साल आपने काम किया फौज में? 23 साल सर। 23 साल तक थे आप? जी। सिपाही थे आप? जी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
रेखा देवी जी, बहुत जल्दी आपको मैं नियम बता देता हूँ। जी 15 प्रश्न आएंगे आपके, 1000 रुपए से शुरुआत होगी। जी। बढ़ते बढ़ते आप जाएं 1 करोड़ रुपए तक 15 प्रश्नों का सही उत्तर दे करके। और एक 16वां प्रश्न भी है जो कि है जैकपॉट प्रश्न, उसका मूल्य है 7 करोड़। 2 पड़ाव हैं, 5वें प्रश्न पर 10,000 जी। और 10वें प्रश्न पर 3,20,000। 4 लाइफलाइंस है, ऑडियंस पोल, फोन अ फ्रेंड, 50-50 और जोड़ीदार, जिनका इस्तेमाल कीजिएगा। आप यहाँ बैठ के देख रही होंगी कि कैसे कुछ जो कंटेस्टेंट्स हैं हड़बड़ी में, जल्दबाजी में जी। लाइफलाइन ने इस्तेमाल करते बस अड़ जाते हैं जी। और अच्छी खासी जीती हुई रकम जो है वो हार जाते हैं। जी। तो बहुत इत्मीनान से खेलिएगा। ओके, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू सर। तो चलिए देवी और सज्जनों, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तैयार है रेखा देवी जी? पहला प्रश्न, 1000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस जानवर के बच्चे को बछड़ा कहते हैं? जी। और ऑप्शन सुनिए। ए गाय, बी बकरी, सी कुत्ता या डी मुर्गी। एक गाय। एक जोर गाय। से बोलिए, हमको सुनाई नहीं दे रहा। एक गाय। ए गाय। जी। ओके, गाय पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर आपका, बिल्कुल। 1000 जीत गए आप। अगला प्रश्न आ रहा है, दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस आकार का होता है? जी। What is the shape of our national flag? और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए स्क्वायर, बी ट्रायंगुलर, सी रेक्टेंगुलर, डी सर्कुलर। चौकोर, त्रिभुजाकार, आयताकार या गोलाकार। राष्ट्रीय ध्वज। ध्वज का झंडा देखा होगा आपने, बड़ा आसान है ये तो। जल्दी बोलिए। ए। स्क्वायर। ए श्योर है? लाइफलाइंस ले सकती हैं आप अभी भी अगर आप श्योर ना हो। सी 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 श- सी सी सी। जी। रेक्टेंगल को थोड़ा लगाया जाए कंप्यूटर जी। अरे बाप रे, बहुत कम समय में सही उत्तर है। क्या एकदम घबरा गई है? रेक्टेंगुलर होता है ध्वज। स्क्वायर में तो सारा सब आकार एक जैसा होता है। कहाँ ध्वज देखा है आपने ऐसा? ये हॉट सीट है ना? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, हॉट सीट में कुछ नहीं है। इतना आराम से खेलिए आप एकदम। जी। तीसरा प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 3000 रुपए। अगला प्रश्न स्क्रीन पे ये रहा रेखा देवी जी। कन्यादान और सप्तपदी का संबंध इनमें से किस रस्म से है? ऑप्शन सुनिए। ए अन्नप्राशन, बी विवाह, सी उपनयन या डी गोद भराई। बी विवाह। बी विवाह। जी। ताला लगा दें। जी। बी विवाह पे ताला लगाया जाए। ये भी सही उत्तर आपका, 3000 जीत गए। कन्यादान तो समझती हैं आप, जी। बेटी को दिया जाता है जी। हिंदुओं में। सप्तपदी, 7 कदम उनको चलने पड़ते हैं अग्नि की चारों तरफ। ओके। और ब्राइड एंड ग्रूम अराउंड द सीक्रेट फायर, दोनों को बांध देते हैं। ये बंधन जो है कभी ना टूटे। कभी ना टूटे। चलिए, अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। जी। ये है चौथा प्रश्न, 5000 रुपए। प्रश्न देखिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस खेल में अधिकतम 4 खिलाड़ी खेल सकते हैं? ऑप्शन सुनिए। ए चेस, बी कबड्डी, सी खो खो या डी लूडो। शतरंज, कबड्डी, खो खो या लूडो। अधिकतम। शतरंज लग रहा है। हाँ जी, शतरंज। शतरंज लग रहा है। चार खिलाड़ी। लग तो कबड्डी भी रहा है। श्योर है? आपके पास लाइफलाइन है, आप ले सकती हैं। 15 सेकंड रह गए, जल्दी एक हाँ, लाइफलाइन। लाइफलाइन। कांटा बहन शांत हो जाए, एक लाइफलाइन लेना चाह रही हैं रेखा देवी जी। कौन सी लाइफलाइन लेंगी? 4 हैं आपके पास। ऑडियंस पोल करेंगी। ओके, इसे अंकित किया जाए। ऑडियंस 40 मीटर्स इन योर हैंड्स। इनमें से किस खेल में अधिकतम 4 खिलाड़ी खेल सकते हैं? ए शतरंज, बी कबड्डी, सी खो खो या डी लूडो। और आपका समय शुरू होता है अब। कभी सुना नहीं ना।
कभी नहीं सुना। कभी नाम ही नहीं सुना है आपने, लेकिन बाकी का तो सुना हुआ है ना। हाँ। अच्छा पहले इसका जवाब दीजिए, क्या सही करें? डी। डी लूडो पे ताला लगाएं। डी लूडो ताला लगा दिया जाए। सही उत्तर है। ऑडियंस को धन्यवाद दीजिए। ऐसे चौकोर एक बोर्ड होता है जी, उसके ऊपर 4 खिलाड़ी बैठ सकते हैं, 2 भी खेल सकते हैं। नहीं कभी नहीं देखा। अलग अलग खाने बने हुए हैं, नहीं देखा, उसमें नहीं घूमते हैं ये लोग। कभी देखा ही नहीं आपने जीवन में? नहीं। अच्छा कबड्डी आप कह रही थी, आपके गांव में कबड्डी खेलते होंगे लोग? हस्बैंड भी खेलते थे ना। हस्बैंड खेलते थे ना, उनसे आपने सीखा नहीं कि कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं? नहीं, वो कुछ नहीं बताते। कुछ बताते ही नहीं आप? नहीं। भाई साहब बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं आप। पत्नी को आपने भेज दिया हॉट सीट पर, कुछ समझाया नहीं आपने उनको? जैसे उनको पता नहीं था ना। हाँ। जो SMS किए मैंने, हाँ। उनको पता नहीं था। अच्छा अच्छा मैंने किचन के खर्च से पैसे निकाले, उसमें से मैंने किए। अच्छा, तो ऐसे चोरी छिपे आपने चोरी बता छिपे, दिया? हाँ। 2000 में 3 मैसेज किए थे सर। हाँ जी। चोरी से जब 2000 में स्टार्टिंग हुआ, हाँ। 3 मैसेज कर दिए। हाँ। और रात को 9 बजे मेरे को बता रहे हैं कि मैंने ऐसे 3 मैसेज किए इसमें से। बाद में बताया जब कर दिया है सब? जी। सुबह से आपने 3 SMS भेज दिया KBC में, और रात के 9 बजे जाकर के बताया आपने उनको? सुबह सुबह क्यों नहीं बताया? वो टेंशन हो जाती है ना उनको। टेंशन हो जाती किनको? कैसे कैसे काम करती रहती है, मेरे को बताती नहीं ऐसे, फिर दो डांट पड़ जाती भाई साहब है आपको ना। टेंशन होता है अगर SMS आपको सुबह मिल जाता 4 बजे? नहीं, उसकी तो टेंशन नहीं होनी। ऑलराइट। दिन भर में रेखा जी आप क्या करती हैं? सुबह सिवाय हमने तो देखा अभी वीडियो जी, में जी। कि आप जितने भी आपने कुत्ते पाले हुए हैं, गाय पाली हुई है, जी। उनकी आप देख रेख करती हैं, और क्या क्या करती हैं आप? सिलाई सिखाती हूँ सर। सिलाई करती हैं आप? या आपने सीखा हुआ है या हाँ, मम्मी से सीखा था। आपकी माताजी ने आपको सिखाया? जी। तो जो सिलाई करती हैं वो केवल घर के लिए ही करती हैं या बाहर के लिए नहीं, भी? बाहर के लिए भी करते हैं, लेकिन जितना टाइम होता है उस टाइम के हिसाब से। ओके जी। ओके। तो सुबह तो आपको बड़ी प्रातःकाल उठना पड़ता होगा? हम सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। 4 बजे सुबह? सुन रहे हैं सब लोग? आप में से कितने लोग यहाँ 4 बजे उठते हैं? 1 2 3 4 5, बाकी सब दोपहर को उठते हैं। ओके। पतिदेव भी तो 10 बजे उठते हैं। पतिदेव भी देर से उठते हैं? 10 बजे। 10 बजे? ओहो, उनको पता है कि आप 4 बजे से उठ करके काम में लग जाएंगी, छोड़ दिया आपको? सर कुछ ही टाइम मिलता है घर में। हाँ जी। जब घर में आते तभी सर, बाकी टाइम ड्यूटी रहते हैं ना। अच्छा अच्छा। ड्यूटी अच्छा। टाइम जल्दी उठना तो पड़ता है। पूरा दिनचर्या बताइए आपका क्या? तो सुबह उठ के आप क्या सुबह करते 4 बजे उठती हूँ। हाँ जी। बच्चों को उठाती हूँ ग्राउंड के लिए, जो भी खाने पीने का इनका बनाती हूँ। ओके। और फिर दूसरे सदस्य को संभालने के लिए चली जाती हूँ। जैसे भैंस जानवर होते हैं, हाँ जी। तो उनके लिए चारा डालती हूँ, दूध निकालती हूँ, उनकी साफ सफाई करती हूँ। और दोपहर का काम है वो वहीं करके आ जाती हूँ, उनका खाने का, सफाई का, पानी का, ऐसे। फिर दूसरे घर में आ जाती हूँ, इंसानों के पास। ओके ओके। पहले जानवर, उसके बाद इंसान। जी। अब आ रहा है पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न। जी। 10,000 रुपए। बहुत ध्यान से खेलिएगा। 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस गाने में अभिनेता कौन है? गाना वाना सुनती है कि नहीं आप? गाना भी नहीं सुनती, फिल्म भी नहीं देखती है। प्रणाम करता हूं आपको। पतिदेव देखते होंगे? नहीं। वो भी नहीं देखते? नहीं, क्योंकि 4 बच्चे हैं तो जी। उनके पीछे ही लगे रहते हैं हम। अरे पर 4 बच्चे तो देखते होंगे भाई साहब। मोहित जी देखते हैं सर। सिनेमा देखते हैं कि नहीं आप? देखते हैं सर। देखते हैं। हाँ जी। कभी आपने माता जी को नहीं बताया क्या देखा आपने? कौन सा कलाकार, कौन सा गाना? नहीं, थोड़ा बहुत तो बता देते हैं सर। थोड़ा बहुत समझाया है। अब नहीं समझा सकते हैं आप, क्योंकि अभी है ये क्वेश्चन। गाना सुना जाए। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम थे वहीं, हम थे जहाँ। कभी सुना ही नहीं आपने अपने जीवन में? नहीं, ऐसे तो सुना है, लेकिन जो आप पूछ रहे वो नहीं सुना ना। ये देखिए, ये सामान्य गान का कार्यक्रम है, इसमें जी। आपको सब कुछ जानना पड़ता है। जी। इतना बड़ा आपने इम्तिहान दिया, रजिस्ट्रेशन किया, इम्तिहान दिए सब, इतने फास्टेस्ट फिंगर खेला, कितना मुश्किल प्रश्न का उत्तर दिया आपने। जी। ऑप्शन सुनिए, शायद
कुछ खिड़की खुल जाए दिमाग की। और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए राज कपूर, बी विनोद खन्ना, सी दिलीप कुमार या डी जितेंद्र। अगर आपको सही उत्तर ना मालूम हो तो लाइफ लाइन है आपके पास, ले सकते हैं। हाँ जी, कौन सी लाइफ लाइन लेंगे? नहीं लूंगी लाइफ हाँ जी? ए राजकुमार, ए राज कपूर। अच्छा, ताला लगा देने। ओके, ए राज कपूर पे ताला लगाया जाए। रेखा देवी जी, आपने तो अभी कहा कि आपने कभी गाना सुना नहीं है, फिल्म देखती नहीं है आप, आपके बेटे आपको सही तरह से बताते नहीं हैं, पतिदेव जो है वो जब सब कुछ बीत जाता है तब उठते हैं। कैसे आपने कह दिया राज कपूर? पता नहीं सर, लेकिन बोल दिया ए राज कपूर बस। सही उत्तर आपका, 10,000 जीते आप। विचित्र है आपकी कला, न जानते हुए भी आप सब कुछ जानती हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं। नहीं सर, आप ऐसे अच्छा नहीं लगता। नहीं, अच्छा क्यों नहीं लगेगा? नहीं आप सीनियर हैं ना। आप हैं बिल्कुल। देखिए, आपने कहा ना आप गाना सुनती हैं, ना आपने कभी फिल्म देखी है, और गाना एक बज गया कहीं आकाश में से और तुरंत आपने कहा कि ये तो राज कपूर हैं। जब कभी सिनेमा नहीं देखा, उसका नाम नहीं सुना, कैसे आपके मन में राज कपूर आया? ये हमको बताइए, ये रहस्य क्या है इसका? नहीं बताना पड़ेगा आपको। नहीं सर, वैसा ऐसे ही बोल दिया। हाँ जी, ऐसे ही बोल दिया आपने। ऐसे ही बोलने के सिवा अगर आप लाइफ लाइन ले लेते तो क्या जाता था आपका, है कि नहीं? एक लाइफ लाइन चली जाती ना। हाँ, एक लाइफ लाइन चली जाती। पर अगर ये गलत हो जाता तो मैं लक है, क्या कर, यहाँ तक आए, आपसे मिले, ऑडियंस के सामने आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न स्कूटर बज गया है। रेखा देवी जी, बहुत अच्छा लग रहा है हमें आपके साथ। थैंक यू सर। और आप आगे भी जाकर के खूब तरक्की करें। ओके सर। तो देवी और सज्जनों, हूटर बज चुका है, और जब भी हूटर बजता है ना, और मैं खिलाड़ियों से इनसे मिलता हूं, देखता हूं, तो ऐसा लगता है कि इनके साथ खेलता ही रहूं। लेकिन समय बच गया है और अब हमको इस खेल को बंद करना होगा। कल फिर आपसे मुलाकात होगी और आप लोगों से भी मुलाकात होगी। हम उम्मीद करते हैं रेखा देवी जी कि आप भी जब कल आपके साथ हम मिलें तो आप खूब बढ़िया खेलें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल फिर मुलाकात होगी आपसे। दर्शकों, देवी और सज्जनों, नमस्कार, शुभ रात्रि, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। गुड नाइट। आदर आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन हर्ष और उल्लास से भरे इस मंच में आप सबका स्वागत करता हूं, जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया में सबसे बड़ी महाशक्ति है हमारी सोच। हमारी सोच जिंदगी संवारती भी है और बिगाड़ती भी। सोच किसी कार्य को संभव भी बनाती है और असंभव भी। और हमारी सोच ही है जो हमें कमजोर भी बनाती है और सक्षम भी। हम जैसा सोचेंगे और जितना सोचेंगे वैसा ही पाएंगे, उतना ही पाएंगे। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम पॉजिटिव सोचें या नेगेटिव। कौन बनेगा करोड़पति में आए खिलाड़ी यदि बिना किसी शंका के पूरे विश्वास और पॉजिटिविटी के साथ इस सोच पर बल दें कि उन्हें इस मंच का पहला करोड़पति बनना है, तो उन्हें सफल होने से कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती है। तो याद रखिए, जीतने की चाह हारने के डर से कहीं ज्यादा प्रभावशाली और शक्तिशाली होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी सकारात्मक सोच के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का खेल। हमारे कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट के साथ हम खेलेंगे। ये हैं रोहतक हरियाणा से आई हुई है, एक गृहिणी है रेखा देवी जी। बहुत बहुत स्वागत आपका। रेखा जी, कल जब खेल रही थी तो एक लाइफ लाइन की सहायता से ये जीत चुकी थी 10,000 रुपये। बहुत बहुत स्वागत आपका। एक बार फिर तालियों के साथ इनका हम अभिनंदन और स्वागत करते हैं। रेखा देवी जी के साथ इनके सुपुत्र आए हुए हैं और इनके पतिदेव का नाम है जगवंत सिंह और पुत्र का नाम आप ही बताइए। मोहित कुमार सर। बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत आपका। अच्छा रेखा देवी जी, एक प्रश्न है, बुरा मत मानिएगा। नहीं, ओके। जब आप छोटी थी जी। अच्छा, पहले ही आप शर्माना शुरू कर दिया। पूरी बात सुन लीजिए। जी।
जब आप छोटी थी तो आपको जो लोग संबोधित करते थे, पुकारते थे, ओके। आपको भालू बुलाते थे। नहीं, ये शादी के बाद की बात। ये शादी के बाद की बात है। पहले मैं बहुत मोटी थी सर, शादी से पहले भी और बाद में भी। अच्छा। तो पतिदेव जी फौज में लेके चले गए साथ, तो उनकी भी ख्वाहिश थी और मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं बाइक सीखूं, मोटरसाइकिल। तो जैसे ही उन्होंने मेरे को बिठाया तो मैं जैसे भालू बैठता है सर्कस में, ऐसे बैठ गई सीखने के लिए। तब से आपका नाम भालू रख दिया। तो जैसे ही बच्चे स्कूल से आए तो उनके पापा ने बोला कि आपको एक भालू दिखाता हूँ, घर में ही है। अब किसी एंगल से या किसी सूरत से आप भालू नहीं लग रही हैं थैंक यू सर। और बहुत अच्छा खेल रही हैं, और जिस तरह से आप हॉट सीट पर बैठी हैं बिल्कुल भालू नहीं लग रही हैं आप। ठीक है, ऑलराइट। और मैं आपके जो पुत्र हैं, सुपुत्र हैं जी, उनसे कहना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा, भाई साहब आपने गोल्ड मेडल जीता हुआ है 400 मीटर्स में। हाँ जी सर। सही है, कौन सा ये कंपटीशन था? सर ये नेशनल था सर। नेशनल लेवल पे? हाँ जी। 400 मीटर्स। हाँ जी क्या टाइमिंग था आपका? सर 48+। 48+। हाँ जी। काफ़ी अच्छा टाइमिंग है। थैंक यू सर। हम 2-3 मिनट में ख़त्म करते हैं उसको, आप 48 सेकंड में पूरा कर लेते हैं। चलिए, बहुत बहुत बधाई। तो चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत खेल। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। एक लाइफलाइन आपकी चली गई है रेखा देवी जी, और आज का ये पहला प्रश्न है, छठा प्रश्न 20,000 रुपए के लिए। जी। और वो प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस जानवर का नाम उसके रंग के कारण पड़ा है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए गौर, बी बारासिंगा, सी नीलगिरी तहर, या डी नीलगाय। नीलगाय लग रहा है सर। नीलगाय। नीलगाय लग रहा है। फाइनल आंसर दीजिए। नीलगाय सर। डी नीलगाय। ताला लगा दें। जी। डी नीलगाय पे ताला लगा जाए कंप्यूटर महाशय। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। Nilgai is also called blue buck. Name comes from the blue-gray color of the adult males. Literally means blue cow. Nilgai. हमारी साइड में जो हरियाणवी हाँ, भाषा बिल्कुल में वही मैं बोलते जानना हैं, चाह रहा था आपसे। वो उनको रोंज बोलते हैं। रोंज। हमारी रोंज। भाषा में, हरियाणवी भाषा में रोंज। रोंज कहाँ से आया ये नाम? वो नुकसान वगैरह करते हैं तो ऐसे ही सुन लेते हैं हम भी बड़े बुजुर्गों से। सुन लेते हैं आप भी, तो आपने कहा अच्छा रोंज। ये तो नया नाम है, हमने पहली दफा सुना। याद रखूंगा मैं, नीलगाय का नाम रोंज होता है। ओके देवी जी, आप खुल के नहीं खेल रही हैं, बहुत झिझक रही हैं। अभी आपने जब बोला कि नीलगाय, तो हमको लगा आप हमसे पूछ रही चाय पिएंगे। ऐसा लगा मुझे। आप उत्तर नहीं दे रही थी, एकदम कॉन्फिडेंटली बोलिए नीलगाय। डी ताला लगाया जाए। ठीक है जी। अब आ रहा है 7वां प्रश्न। 40,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे आपको, और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गीता फोगाट, बबीता कुमारी और विनेश फोगाट ने किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? ओके। गीता फोगाट, बबीता कुमारी, विनेश फोगाट हैव रिप्रेजेंटेड इंडिया इन विच स्पोर्ट? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए बॉक्सिंग, बी वेट लिफ्टिंग, सी शूटिंग, या डी रेसलिंग। मुक्केबाजी, भारोत्तोलन, निशानेबाजी, या कुश्ती? डी कुश्ती। डी कुश्ती। शाबाश, ताला लगा दिया जाए। जी। डी कुश्ती पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही उत्तर है आपका, बहुत खूब। अब फिल्म वगैरह तो आप देखती नहीं। अभी हम आपसे कल जब मिले थे तो आपने कहा था तस्वीरें से देखती नहीं, ना गाना सुनती हैं। फिल्मों से आपका कोई नहीं, जैसे लेना देना ही नहीं है। नहीं, मेरी बात सुनिए ना आप। हाँ जी। जैसे लैपटॉप लेके आते हैं बच्चे किसी का मूवी देखने के लिए, नई मूवी जो आती है, हाँ। क्योंकि सिनेमा हॉल में वगैरह में तो हम जाने नहीं देते। आपको जाने नहीं देते? नहीं, बच्चों को नहीं जाने देते हम। आप नहीं जाने देते? क्यों? उनका भविष्य अब ऐसी उम्र का है कि अगर वो ऐसे से डोल गए तो फिर हमारी जिंदगी भी डोल जाएगी और उनकी भी। मेरा मानना है ये। मैडम,
मैंने आज तक अपने आप बच्चों जैसे को- लोग जो है ना हमारे धंधे पे लात मार रहे हैं, नहीं ऐसे मत बोलो ना सर, उनको जाने दीजिए ना, जाएंगे कुछ अपने 4-5 दोस्तों के साथ। अभी नहीं। 400 मीटर के दौड़ में नेशनल नहीं। चैंपियन है जब वो। तक ओलंपिक, अच्छा, ओलंपिक्स, ये एक शर्त लगाई हुई है आपने। हाँ तो ठीक है। मतलब फोन भी नहीं दे रखा मैंने अपने तीनों बच्चों को। फोन भी नहीं दिया है तो कैसे? भाई साहब जी सर। कैसा लग रहा है आपको? ना फोन है, ना सिनेमा घर जा सकते हैं आप। सर क्या करें मम्मी पापा सर। 400 मीटर दौड़ते रहते हैं इधर उधर। दंगल फिल्म देखी थी आपने? नहीं, बस नाम सुना। नाम सुना था आपने। तो दंगल इज बेस्ड ऑन द फोगाट सिस्टर्स। यस। गीता, बबीता एंड विनेश हैव ऑल वन गोल्ड मेडल्स एट द कॉमनवेल्थ गेम्स। तो ये दंगल फिल्म बहुत ही बड़ी प्रचलित हुई। आमिर खान ने इसमें काम किया था और न केवल देश में, विदेश में भी ये फिल्म जो है बहुत चली है। तो मेरी आपसे आग्रह है कि जो चीज़ देश विदेश का नाम कर रही है भारत का, उनको तो देखने जाने दिया कीजिए इनको। नहीं फिर वो लैपटॉप लेके आ जाते हैं ना, किसी बच्चे का दोस्त का लैपटॉप लेके आ जाते हैं। हाँ। तो घर में ही देख लेते हैं। घर में देख लेते हैं, यानी घर में देखो, बाहर मत जाओ। बाहर मत जा। चलिए 8वां प्रश्न का उत्तर दीजिए। 80,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए आपको। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है? ओके। Which of these states does not share a border with उत्तर प्रदेश? इनमें से किस राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है? और आपके ऑप्शन है ये: ए बिहार, बी राजस्थान, सी पंजाब या डी हरियाणा। सी पंजाब। श्योर हैं? ताला लगाने लायक? ओके। लॉक कर दिया जाए? सी पंजाब पे ताला लगाया जाए? बिल्कुल सही उत्तर है आपका। वाह क्या बात है। 80,000 रुपए जीत गई आप। अब आ रहा है 9वां प्रश्न और 1,60,000 रुपए मिल सकते हैं इसके लिए आपको रेखा देवी जी। और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से कौन से नेता अपने समर्थकों के बीच ताऊ के नाम से लोकप्रिय थे? ओके। पता है आपको या दूं मैं ऑप्शन? नहीं, ऑप्शन दो। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने: ए वल्लभ भाई पटेल, बी देवीलाल, सी चरण सिंह या डी जयप्रकाश नारायण। बी देवीलाल। श्योर हैं? ओके। बिना देखे हमको देख करके आप बोल रहे हैं, क्या किया जाए? लॉक कर दीजिए। लॉक कर दें? देवीलाल बी, ताला लगाया जाए। बहुत खूब, बिल्कुल सही उत्तर आपका। 1,60,000 रुपए जीत गए। बहुत अच्छा खेल रही हैं आप रेखा देवी जी। केवल एक लाइफलाइन आपकी अभी गई है जी। और आ गया है 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए का, जो कि खेल का दूसरा पड़ाव है। जी। इसे पार कर जाइए ताकि कम से कम आज आप 3,20,000 यहां से ले जाइएगा। ओके। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद की नहीं है? नाम सुनते ही आपकी भौहें कुछ ऐसे ऐसे हो गई। पता नहीं ना सर। प्रेमचंद जी का नाम नहीं सुना आपने? सुना है, नाम तो सुना है लेकिन पता नहीं। अब रचनाओं का भी सुन लीजिए, फिर शायद आपका मन खुल जाए। ओके। और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए बूढ़ी काकी, बी निर्मला, सी गोदान या डी चंद्रकांता। 3 लाइफलाइन है आपके पास और 60 सेकंड है, जिसमें से अब केवल 45 बचे। चंद्रकांता लग रहा है सर। चंद्रकांता लग रहा है। चंद्रकांता लग रहा है? अच्छा, श्योर है? क्या करना चाहेंगी? ओके चंद्रकांता। हाँ जी, लॉक कर दें? हाँ ओके चंद्रकांता। डी चंद्रकांता पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। आपने कहा था कि आपने कभी प्रेमचंद जी को पढ़ा नहीं है। नहीं, नाम सुना है। नाम सुना है? हाँ। फिर कैसे आपने अनुमान लगाया कि चंद्रकांता होना चाहिए? कि ऐसे तो कोई पॉइंट है नहीं ना कोई भी। ऐसे कोई नहीं मतलब क्या? ऐसे हवा में तीर मार दिया आपने। आपको मालूम है 1,60,000 आप जीत रही हैं। यहां उत्तर गलत हो गया, आप नीचे आ जाइएगा 10,000 पे। और रेखा देवी जी, जो आपने उत्तर दिया है वो आपको 1,60,000 से नीचे नहीं लाएगा। ये बिल्कुल सही उत्तर आपका। वाह क्या बात है। One plate.
एक चेक लिख रहा हूं आपके नाम 3,20,000 रुपए का। बहुत खूब, बधाई आपको, पकड़ लीजिए अच्छी तरह से। ऑलराइट, चंद्रकांता जो आपने उत्तर दिया वो बिल्कुल सही था। चंद्रकांता के लेखक थे देवकी नंदन खत्री, प्रेमचंद जी नहीं थे। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। ना कुछ जानते हुए भी आप सही उत्तर देती चली जा रही हैं, बहुत अच्छी बात है। वो आप बैठे हो ना सामने से। अच्छा, मेरे चेहरे पर उसका जवाब थोड़ी ना लिखा है। आप हमारे आइडल हो ना। हाँ जी, आपसे ही सीखा ना हमने सब कुछ। मैंने कहाँ दिया आपको, अभी तो मैं तो सिर्फ प्रश्न पूछ रहा हूँ। टीवी पे देखते हैं ना, जैसे न्यूज वगैरह में देखते हैं आप और अभिषेक जी जी साथ साथ जाते हैं, गमी हो खुशी हो, तो मैं भी चाहती हूँ मेरे बच्चे भी अभिषेक बच्चन जैसे ही बने। अच्छा चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप। 3,20,000 रुपए निश्चित रूप से आज आप यहाँ से ले जाइएगा जी। और जितने भी यहाँ पर कंटेस्टेंट्स आते हैं, जब वो इतनी भारी रकम जीतते हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि क्या मायने रखते हैं वो, आप क्या कीजिएगा इसके साथ। मैं एक बुटीक खोल लूँगी। उसके बारे में यहाँ की जनता को ज़्यादा मालूम नहीं है और ना ही मुझे मालूम है, लेकिन हमारे पास ओके, हमारी टीम ने एक वीडियो बनाया है आपका। ओके, कैन वी हैव दैट वीडियो प्लीज? मैं घर पे ही रहती हूँ और सिलाई का काम करती हूँ। एक से शुरुआत हुई थी और बहुत सी लड़कियां मेरे पास सीखने के लिए आ गई और धीरे धीरे हमारा ग्रुप बन गया। घर में आर्थिक मदद भी हो जाती है और इससे लड़कियों को भी मदद मिल जाती है। गाँव में कामयाबी के मौके तो बहुत कम है, पर इस ग्रुप को हमें बड़ी मेहनत से बनाया है। मैंने सुना है कि बुटीक खोलने के लिए 10 लाख रुपए लगते हैं। मेरा सपना है कि रेखा जी बहुत सारे पैसे जीत के आए और अपना बुटीक खोलें। मैं सोचती हूँ मेरा काम और आगे बढ़े, जिससे मैं अपने कपड़े लेके आऊँ, अपनी खुद सिलाई करूँ, खुद कढ़ाई करूँ और खुद अपने डिजाइन बनाऊँ और गरीब लड़कियों को भी मैं सिलाई सिखा सकूँ, ताकि वो भी ससुराल में जाके आगे गर्व से आगे बढ़ सके। हमारा सपना है कि रेखा जी 25 लाख रुपए जीत के आए और अपना एक बड़ा सा बुटीक बनाए और उसमें ये हमारे बनाए हुए कपड़ों को बेचे और ये बुटीक पूरे इंडिया में मशहूर हो। आपने कल हमसे बात करते हुए कहा था कि आपकी माता जी से आपने सिलाई सीखी जी। और हमने देखा कि आपने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया कि निशुल्क आप जी और बेटियों को शिक्षा देती हैं सिलाई की, जी, ताकि ये आर्थिक रूप से अपने आप को इंडिपेंडेंट समझें, कहीं जा करके नौकरी वोकरी ना करनी पड़े या किसी दूसरे के ऊपर ये निर्भर ना हो। जी। बहुत अच्छी बात है। और अपना बुटीक आप खोलना चाहती हैं। जी। डिजाइनिंग वगैरह आप कहीं से सीखिएगा या अपने मन के अंदर है आपके कुछ सीखेंगे, कुछ मन के अंदर है, कुछ हुनर हो जाता है जी, कुछ ज्ञान हो जाता है, कुछ एज के हिसाब से धीरे धीरे आप सीखेंगे और बनाएंगे। जी। हम आशा करते हैं कि 10 लाख और 25 लाख की जो बात की है आपके जितने भी वहाँ स्टूडेंट्स थे जी, वो आप यहाँ पर आज संभव कर सकें। अगला प्रश्न डालने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास एक जैकपॉट प्रश्न भी है, 16वां प्रश्न, जो है 7 करोड़ रुपए का। अगर आप भाग्यवश जीतते जीतते 15वें प्रश्न तक गई और 1 करोड़ आपने जीत लिए तो ये 16वां प्रश्न भी आपके सामने रखा जाएगा। ठीक है? ओके। ऑलराइट, 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वर्तमान लोकसभा में इनमें से कौन से राजनेता पहली बार सांसद के रूप में चुनकर आए हैं? Which of these politicians is the first time MP in the current लोकसभा? ऑप्शन सुनिए। ए नरेंद्र मोदी, बी वरुण गांधी, सी हरसिमरत कौर बादल या डी राहुल गांधी। इत्मीनान से सोचिए, ध्यान लगाइए। 3 लाइफलाइन है आपके पास, खेलिएगा जरूर क्योंकि यहां आप नो रिस्क पे हैं। ओके। अगर उत्तर आपका दुर्भाग्यवश गलत हो गया तो भी आप 3-20 पे रहिएगा, नीचे नहीं गिरिएगा। ओके। सी लग रहा है सर। लग रहा है कि आप अब गुंजाइश नहीं है, आपको एकदम श्योर होना चाहिए। आपके पास 3 लाइफलाइन है, अगर आपको कष्ट हो रहा हो तो। फोन और फ्रेंड बाकी है 50-50, जिसमें कि 2 गलत उत्तर मिटा दिए जाएंगे और सलाहकार भी है। क्या करेंगे? ऐसे क्या होता है
इनको बुलाया जाए? आपको बोलना पड़ेगा, सलाहकार, जोड़ीदार। जोड़ीदार। ओके, जोड़ीदार ऑप्शन को अंकित किया जाए। और जगवंत सिंह जी, स्वागत है आपका। आइए, तालियों के साथ आपका हम स्वागत करते हैं। यहाँ बगल में खड़े हो जाइए। और यही मौका है पति पत्नी का जी। कि आप लोग आपस में जो कुछ भी गिला शिकवा हो वो कर दीजिए, लेकिन सही उत्तर बताइए इनको। वर्तमान लोकसभा इनमें से कौन से राजनेता पहली बार सांसद के रूप में चुनकर आए हैं? ए नरेंद्र मोदी, बी वरुण गांधी, सी हरसिमरत कौर बादल या डी राहुल गांधी? क्या लगता है आपको? लोकसभा के में कंफ्यूज है ना? ये तो मैंने तो दीपेंद्र हुड्डा सुना। नहीं देता मैं तो श्योर तो मैं भी नहीं सर। वेंकटेश से लाइफ लाइन ले ली। 50-50 ना, गलत हो जाएगा, रिस्क नहीं लेना यहाँ पे। वेंकटेश की लाइफ। क्या चल रहा है आप दोनों का, हम सुनना चाहते हैं। दोनों श्योर नहीं है सर, तो हम नीचे भी नहीं गिरना चाहते। मैं कह रहा हूँ दूसरी लाइफ लाइन ले लेते हैं। दूसरी लाइफ लाइन लेने की बात कर रहे हैं। ओके, कौन सी लाइफ लाइन इस्तेमाल करेंगे? फोन ऑफ फ्रेंड। फोन अ फ्रेंड। ओके, कबीर जी, फोन अ फ्रेंड लाइफ लाइन इस्तेमाल करेंगे। जोड़ीदार और कंटेस्टेंट, इसे अंकित किया जाए। और जो 3 नाम इन्होंने दिए हैं जिनसे ये बात करना चाहती हैं, वो हमें दिखाइए, अंकित कीजिए। कौन है ये लोग? ये दोस्त हैं बेटे के। सब आपके मित्र हैं, आपके भी बेटे के दोस्त हैं। बेटे के मित्र हैं। किससे बात करना चाहेंगे और क्या लगता है आपको किसके पास सही उत्तर होगा? वेंकटेश। वेंकटेश। वेंकटेश चतुर्वेदी, नई दिल्ली में फोन लगाया जाए। कंप्यूटर जी, ये एक वीडियो कॉल होगा। हेलो वेंकटेश चतुर्वेदी जी। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूं, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ सर, बिल्कुल ठीक। देखिए, मैं बोल रहा हूं कौन बनेगा करोड़पति से, और हॉट सीट पर आ गई हैं रेखा देवी जी। जी सर। आपके मित्र हैं, मोहित। उनके पुत्र मोहित। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर। उनकी माता जी यहाँ हॉट सीट पर हैं और एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रही हैं, आपसे मदद मांग रही हैं। ओके सर। तो अभी उनकी आवाज में आप एक प्रश्न सुनेंगे, 4 ऑप्शन सुनेंगे, आपको सही उत्तर देना है 30 सेकंड के अंदर। रेडी हैं? अच्छा। रेखा देवी जी सर। रेखा देवी जी, आपका समय शुरू होता है अब। वर्तमान लोकसभा में इनमें से कौन से राजनेता पहली बार सांसद के रूप में चुनकर आए हैं? ए नरेंद्र मोदी, बी वरुण गांधी, सी हरसिमरत कौर बादल, डी राहुल गांधी। पता है? देखिए, नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी जी बिल्कुल नहीं है जी। वरुण गांधी और हरसिमरत कौर बादल में से एक होंगे। पक्का? ऑलराइट, एंड बी और सी में से एक आंसर होना चाहिए। श्योर नहीं आप? श्योर, बी और सी में से ए और बी नहीं है। समय बंद हो गया और ना ही वो श्योर थे और ना ही कुछ बता पाए। एक लाइफलाइन और भी बाकी है आपके, अगर आप चाहें तो ले लीजिए वो। उसमें 2 गलत उत्तर जो है वो मिट जाएंगे। सी बोल दीजिए, ये आई पंजाब से। सी हरसिमरत कौर बादल। आपके पास लाइफलाइन है अभी भी एक 50-50। वरुण गांधी। बी वरुण गांधी। अरे कभी का सी है, कभी बी है, फिर ए भी बोल देंगे, डी भी बोल देंगी, एफ भी बोल देंगी, जी भी बोल देंगी, है नहीं उसमें कुछ। 50-50 करेंगे। अद्भुत हैं आप दोनों, मैं क्या बताऊं आपके बारे में। कंप्यूटर महाशय, 50-50 आखिरी लाइफलाइन को भी अंकित किया जाए और 2 गलत उत्तर इनमें से मिटा दिए जाए। बताइए, जिन दोनों पे आपने आशा लगा रखी थी वो मिट गए हैं। अब बहुत ध्यान से सोचिए। ठीक है सर, ए पे लॉक कर दिए, नरेंद्र मोदी। फाइनल आंसर है ये आपका? सोच समझ के बाद? सोच समझ के। कंप्यूटर महाशय, ए नरेंद्र मोदी, ताला लगाया जाए। कैसे आपको लगा कि नरेंद्र मोदी होना चाहिए? सांसद। इससे पहले इन्होंने एक गाना पहचान लिया था जिनने कहा कि हमने गाना कभी सुना ही नहीं है, और राज कपूर का नाम ले लिया और वो सही हो गया। तो यहाँ पहले गुजरात के थे, गुजरात में जी जी मुख्यमंत्री थे, तो अब ये वहाँ से सांसद हैं, इतना मुझे पता है। बिल्कुल सही उत्तर आपका, और 6,40,000 रुपए जीत गए आप। जगवंत सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप अपना
ग्रहण कर सकते हैं जगह। थैंक यू सो मच। नरेंद्र मोदी जी लोकसभा में पहली बार चुने गए जब वो वाराणसी से उन्होंने इलेक्शन जीता 2014 में। वरुण गांधी, हरसिमरत कौर बादल वो लोकसभा में 2009 में चुने गए थे। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पहली दफा जब वो आए थे लोकसभा में तो जो वहाँ की सीढ़ियाँ हैं वहाँ रुक करके उन्होंने अपना माथा टेका था पहली बार। तो मुझे लगा कि अगर आपने वो दृश्य देखा होगा तो शायद आपके मन में होगा कि यही होंगे, क्योंकि पहली बार वो जा रहे थे पार्लियामेंट में। ओके, 6,40,000 आपने जीत लिए हैं। अब आपको 12वें प्रश्न का उत्तर देना है और इसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। कोई भी लाइफलाइन नहीं है। ओके। अब सोच समझ के जो गुंजाइश है वो नहीं, एकदम सही उत्तर होना चाहिए। अगर आपके मन में है कि ये सही उत्तर है तो ही खेलिएगा, वरना हम नहीं चाहते कि आप यहां से कुछ हारे। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाभारत के अनुसार अज्ञातवास के दौरान पांडवों द्वारा इनमें से कौन सा नाम नहीं अपनाया गया था? According to the Mahabharata, which of these names was not assumed by the Pandavas during their अज्ञातवास? ऑप्शन सुनिए और वो है ये: ए कंक, बी तंत्रिपाल, सी महाबाहु, डी बृहनला। सी महाबाहु। महाबाहु श्योर है? ओके, बिल्कुल फाइनल आंसर है फाइनल आपका? आंसर। बड़ी जल्दी उत्तर दे दिया आपने। सुना है, पढ़ा है, देखा पढ़ा है, है। क्या किया जाए? लॉक कर दिया। सी महाबाहु लॉक कर दिया जाए। बहुत खूब, ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। बहुत बहुत बधाई आपको रेखा देवी जी। हमको तो नजर आ रहा है कि आपकी बुटीक खुल गई। एक ने कहा था 10 लाख, एक ने कहा था 25 लाख। जी। दोनों के बीच में पहुंच गई आप। लेकिन अगर आप अगले प्रश्न का उत्तर दे दीजिएगा सही तो वो 25 लाख रुपए आपके पूरे हो जाएंगे। ओके। ठीक है, बुटीक खुल जाएगी आपकी। कैसा लग रहा है आपको इस समय? ये 12,50,000 रुपए कम धनराशि नहीं है। सबसे अच्छा तो ये लग रहा है आपके सामने बैठे हैं। ये बार बार आप हमको श्रेय मेरा देती हैं। सपना था कि मैं एक बार किसी भी मतलब ऑडिशन में भी या कैसे भी मैं आपके पास पहुंचूं और एक मेरा आपके साथ सेल्फी हो जाए। बस ये मेरा सपना है। फोटो भी होगा, सेल्फी भी होगा, लेकिन पहले इस अगले प्रश्न के साथ जूझिए आप। 13वां प्रश्न है, यह 25 लाख रुपए इसका मूल्य है और वो प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सियाचिन में सबसे ऊंचाई पर स्थित सैन्य चौकी जिसे 1987 में पाकिस्तानी सेना के कब्जे से छुड़ाया गया था का नाम किस परमवीर चक्र विजेता के नाम पर है? Siacin's highest military post, which was freed from the Pakistani army in 1987, is named after which Paramveer Chakra recipient? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए नायब सूबेदार बाना सिंह, बी मेजर सोमनाथ शर्मा, सी लांस नायक एल्बर्ट एक्का या डी लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। सियाचिन में सबसे ऊंचाई पर स्थित सैन्य चौकी जिसे 1987 में पाकिस्तानी सेना के कब्जे से छुड़ाया गया था का नाम किस परमवीर चक्र विजेता के नाम पर है? आप 12,50 जीत चुकी हैं, कोई लाइफलाइन नहीं है। किसी भी समय आप क्विट कर दीजिएगा तो आपको 12,50 अवश्य मिलेंगे। लेकिन अगर आपको इसका एकदम सही उत्तर मालूम है तो ही खेलिएगा, वरना अगर गलत हो गया तो आप नीचे गिर जाइएगा 3-20 में। क्विट सर। क्विट करना चाहेंगी? सही उत्तर नहीं मालूम आपको? कोई भी अनुमान नहीं आपको? नहीं, सी का अनुमान है थोड़ा सा। सी का अनुमान है, लेकिन आप श्योर नहीं है? नहीं, श्योर नहीं। क्विट करेंगी या लॉक करवाएंगे? नहीं सर, क्विट करेंगी आप? Yes. ओके, ये आपका अंतिम निर्णय है। अंतिम निर्णय। ऑलराइट कंप्यूटर जी,
रेखा देवी जी रोहतक से जो आई हैं वो खेल को क्विट करेंगी। 12,50,000 रुपए आप जीतती हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। बिग हैंड फॉर हर। और एक और चेक आ रहा है आपके नाम। ये रहा आपका चेक 12,50,000 रुपए का। बहुत बहुत बधाई। बैंक अकाउंट तो है ना आपका? है। हाँ। ओके। इससे पहले कि हम आपको यहाँ से जाने दें जी। इस प्रश्न का हमें सही उत्तर बताना होगा। किसी एक को गेस कीजिए। सी लांस नायक एल्बर्ट एका। ताला लगाया जाए इस पर कंप्यूटर जी। ये उत्तर गलत होता है आपका। सही उत्तर है नायब सूबेदार बाना सिंह। बाना टॉप बना था जी। सियाचिन में पाकिस्तान ने इसका नाम कैद पोस्ट रखा था जी। और कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर उन्होंने रखा था कैद पोस्ट। इस पर कब्जा करने के लिए नायब सूबेदार बाना सिंह 8th जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के वो सदस्य थे। का योगदान सराहनीय था, जिसके कारण परमवीर चक्र से उन्हें सम्मानित किया गया और उसका नाम रखा गया बाना टॉप जी। बहुत बहुत बधाई आपको रेखा देवी जी। आपने जीत लिए हैं 12,50,000 रुपए जी। और आपने कहा कि आपका बैंक अकाउंट है और अब आ गया है जमाना डिजिटल ट्रांसफर का जी। आपका जो जीता हुआ रकम है ये इसके द्वारा देखिए, ये देखिए, ये है कंफर्म किया 12,50 गया आपके अकाउंट में। ये देखिए तेज भी है और सुरक्षित भी है, बहुत आसान है ये। बहुत बहुत बधाई आपको रेखा देवी जी। बहुत सुंदर तरीके से आप खेली हैं। हम आपको एक बार फिर आपका अभिनंदन करते हैं, तालियों के साथ आपको बधाई देते हैं। ओके सर। और अब आ गया है मौका सेल्फी का। चलिए सेल्फी भी ले लेते हैं। यहाँ आइए, ये देखिए